गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल 31 दिसंबर 2025 की संध्या को यूपी कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल की 32,679 टोटल वैकेंसी आई है। इसका नोटिफिकेशन कल शाम को जारी हुआ। तो एक एक करके हम आगे देखते हैं। उसमें एज, सिलेबस, पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न, फॉर्म कब से भरा जाएगा, सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है। और उसमें कौन कौन से पद हैं, किस पद में क्या है, एक एक चीज़ करके हम यहाँ देखते हैं। पहले टोटल वैकेंसी है 32,679। ठीक है। इसमें 6 टाइप की है वैकेंसी। क्लियर हो रहा है? नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस का क्या है 10,469। पुरुष और महिला दोनों अप्लीकेबल है इसमें। पीएसी की सबसे अधिक वैकेंसी इसी की है, पीएसी की। और इसमें जो है, इसमें केवल पुरुष अप्लीकेबल है। 15,131 वैकेंसी है। और उसके बाद आ जाएगा जेल वार्डर की, जिसमें पुरुष की है 32,79 और महिला की है 106। अच्छा, एक और है विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ की 1,341, केवल पुरुष अप्लीकेबल है। महिला बटालियन की है 2,282, इसमें केवल महिला के लिए है ये। और घुड़सवार पुलिस 71 है, केवल पुरुष के लिए। ठीक। तो कुछ पद हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, कुछ कॉमन है, कुछ सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो इसीलिए यहाँ पे डिटेल लिख दिया। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आवेदन की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आवेदन के समय सारणी। और इसका फॉर्म कल शाम को ही है और उसके बाद जो है आवेदन शुरू हो गया। आवेदन की प्रारंभ तिथि कब है? 31/12/2025 से शुरू है और 30/1/2026 तक इसकी लास्ट डेट है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन करने की तिथि क्या है? 31/12/2025 से 30/1/2026 तक। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि कब है? 31/12/2025 से 30/1/2026 तक। ठीक। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि कब है? 31/12 कल से 2025 से 2/2/2026 तक। ठीक है। ये 2 दिन इसमें 31/1/2 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा मिला हुआ। अच्छा, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व क्या है? ओटीआर करना होगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। आप लोग साइड पे जाके कर लीजिए। डिटेल फॉर्म फिलअप करने से पहले नोटिफिकेशन सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक। और इसके बाद जो है आता है क्या? आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए कितना है? 500 रुपये। इनके लिए कितना है? 500 रुपये। ठीक। और एससी एसटी के लिए कितना है? 400 रुपये। ठीक। ये आवेदन शुल्क है। और आगे चलते हैं। एज सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और वो सब सारी बातें बाद में करेंगे। लेकिन पहले यहाँ जो नोटिफिकेशन में जो इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बोली है वो ये चीज़ें हैं। पहला, पुरुष अभ्यर्थी लड़कों के लिए 1/7/2025 को 18 वर्ष। 1/7/2025 को कितना है? 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, कर ली हो, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे डिटेल में है स्लाइड। और महिलाओं के लिए 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु हो। तो लड़कों की 18 से 22 है। लड़कों को मेल का एज जो है 18 से 22। अनरिजर्व की बात हो रही है,
बाकी रिजर्व कैटेगरी की अपनी अपनी वो अलग कंडीशन है। 18 से 22 और फीमेल का है 18 से 25। ठीक है, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और 1 7 2025 को 18 वर्ष। तो डेट कब से लेगा कब से नहीं लेगा वो सब मैं आपको आगे वाली स्लाइड में, ये देखिए सामान्य अनरिजर्व और EWS 2/7/2003 से लड़कों के लिए है। कब तक? 1/7/2007 तक। ठीक, तो कितना हुआ? 18 से 22। और इसमें OBC, SC, ST कर्मचारी, ये जो है यूपी के, मतलब जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं यूपी सरकार में, उनका इन सबको 5-5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/98 हो गई। 2/7/98। ठीक है, और कब तक? यहाँ तक 1/7/2007 तक, इतना तक है इनका रेंज है। महिलाओं के लिए ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा ही है। यहाँ देखिए 2/7/2000 से कब तक? 1/7/2007 तक। ये अनरिजर्व के लिए है। और 2/7/1995 से लेके 1/7/2005 के लिए, यहाँ पे फीमेल के लिए, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये देखिए यहाँ भी ये 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक, हर रिजर्व कैटेगरी का अपने अपने ग्रुप में, महिलाओं का अलग है, लड़कों पुरुषों का अलग है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आएगा क्या? सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट ये है, एग्ज़ाम में आएगा क्या? सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि एवं तार्किक क्षमता। कुल मिला के ये 4 सेगमेंट है और 4 सेगमेंट में 150 क्वेश्चन बनेंगे। शायद 37-38 क्वेश्चन आते हैं हर एक सेगमेंट से। ठीक है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। ठीक है, तो आपका टोटल पेपर कितना हुआ? 300 अंक का। ठीक है, और सिलेबस यहाँ पे आप लोगों को ले दिया गया है। सामान्य ज्ञान में जनरली सभी चीज़ें, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत राजधानी, मुद्रा, ये सब। ठीक, और सामान्य हिंदी अलंकार, छंद, रस, काल, जो जनरल हिंदी है, सब हर कंपटीशन में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक, और न्यूमेरिकल और मेंटल, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी, इसमें मैथ आ जाएगा, फ्रैक्शन नंबर, संख्या सिस्टम, परसेंटेज, टाइम वर्क, टेबल, ग्राफ, ये सब आ जाएगा। और थोड़ा सा रीजनिंग है। ठीक, रीजनिंग में क्या है? मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग में एनालॉगी है, विजुअलाइजेशन है, जजमेंट है, विश्लेषण, कॉन्सेप्ट, अवधारणा, और सॉल्विंग प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन, हाँ, और सभी चीज़, टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, जो सीरीज कॉम्प्लेक्स, ये सब है। डिटेल में हम लोग जो है सिलेबस की एक एक टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक, तो ये ऑल अबाउट आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन रहा। ठीक, ओके, बाय।